सबसे पहले भूपेंद्र जी, मैं चाहता हूं आप इनके गाइड रहे हैं, सबसे पहले फतेह हुई है, वाहिगुरु जी का शुक्र। वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। ये मेरे परमात्मा का धन्यवाद हम कर ही नहीं सकते उनका, क्योंकि ये जो भी जनता की आवाज़ थी वो जनता की आवाज़ नहीं थी, वो परमात्मा की आवाज़ थी। तो परमात्मा ने आवाज़ जो सुनी है उसका रिजल्ट आपके सामने है। पानीपत की पब्लिक का बहुत प्यार मिला है और इनका प्यार मेरे सर मथे है। कहते माली दा कम पानी देना, भर भर मशका पावे, मालक दा कम फल फूल लाना पावे, लावे या ना लावे। ਅਸੀਂ उस मालक का जिन्ना भी शुक्रिया अदा करिए उन्ना ही घट है। तो मालक का जो भी रुझान है ਤੁਹਾਡੇ सामने है सब। ये रहेगी कुर्सी ते, मैं रहांगा सड़क ते। पानीपत में वाकई दो मेरे मिलणगे और जो कमियां मेरे टाइम ते रह गई ने वो सारियां कमियां पूरियां होणगियां, क्योंकि हुण इहदे हत्थ कलम आएगी तो मेरा डंडा होएगा, किवें चलेगा तो तुहानूं आप दिखेगा। अवनीत जी, टोटल टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। लगता है कल रात या आज सुबह तक मतलब बहुत मन में थोड़ा सा वो होगा कि पता नहीं क्या होगा, इस तरह की कोई दहशत तो रही होगी? नहीं, मुझे पूरा विश्वास था अपनी पानीपत की जनता पर कि वो मुझे जिता कर ही लाएंगी। और क्योंकि ये इलेक्शन मैं अकेली नहीं लड़ रही थी, ये पानीपत की जनता मेरे लिए लड़ रही थी और यहाँ इस ऐतिहासिक नगरी पे सच्चाई की जीत हुई है। जिस तरीके से थंपिंग मेजोरिटी, आपको बहुत ज्यादा मेजोरिटी मिली है, जितने वोट शायद आपने बीजेपी वालों ने उम्मीद नहीं की होगी, अब आपके पास जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। पानीपत की मेयर की कुर्सी को एक नया बॉस मिलेगा। आप चूंकि पढ़ी लिखी हैं, संस्कारित हैं, लोगों ने आप पे भरोसा किया, कोई खाका खींचा हुआ है कि पानीपत के लोगों ने अब जिताया, अब आपका काम जिम्मेदारी शुरू हो गई है, क्या क्या करेंगी? जी देखिए, सबसे पहले हमारी जो भी टीम बनेगी, एमसीज की जो भी टीम बनेगी, हम इकट्ठे बैठकर हम हाउस मीटिंग करेंगे। हर 15 डेज में हमारी हाउस मीटिंग होगी। उसके बाद जिस वार्ड में जो समस्याओं से हमारी जनता जूझ रही है उस सब का सोल्यूशन होगा। और उसके बाद जो है, हमने पानीपत शहर की जनता की ये आवाज़ है कि हमने पानीपत शहर को ट्रैफिक जैम से मुक्त कराना है। हमने ड्रेन नंबर 1, जैसे करनाल में मुगल कैनाल है, वैसे ही हमने ड्रेन नंबर 1 को कवर करा के वहाँ मार्केट जो है, मार्केट शोरूम्स वगैरह वहाँ खुलवाने हैं और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लेकर आना है, ताकि हमारी सारी पानीपत की जनता जो है एक फ्रेश वाटर जो है पीने के लिए उनके पास हो। पानीपत नगर निगम का पहला कार्यकाल में समझो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे गुजर गया। अफसरशाही हावी थी, बद इंतजामी, महाभारत, भ्रष्टाचार, बहुत कुछ हुआ। शायद पानीपत नगर निगम से ही मुख्यमंत्री जी को और सरकार को एक सबक मिला कि मेयर का डायरेक्ट चुनाव हो। तो पानीपत में जो कुछ हुआ है वो नहीं होगा, आश्वस्त करती है लोगों को। जी बिल्कुल, पहले जो था हमारा ये इलेक्शन इंडायरेक्ट होता था, एमसी चूज करते थे, तो उसके बाद जो मेयर था वो अपने काम पे फोकस नहीं कर सकता था। उसका ध्यान सिर्फ एमसीज पे ही रहता था कि वो इधर उधर ना जाए, और एमसी जो थे वो लेग पुलिंग करते थे मेयर की। अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अब इस चीज की कोई टेंशन ही नहीं है। अब मेयर का सिर्फ जो ध्यान होगा, जो फोकस होगा, वो सिर्फ पानीपत के विकास की तरफ होगा। अब राजनीति नई तरह की शुरू हो गई, जिस तरह का जमाना आ गया, जो अपने आप को साबित करता है लोग उसको लीडर मानते हैं। पहले 100 दिन का कोई प्लान बनाएंगे कि 100 दिन में मैंने ये काम करने हैं, और ताकि लोगों की उम्मीद रहेगी कि अगर आपने 100 दिन का एजेंडा तय किया है तो 100 दिन का वो इंतजार भी करेंगे आप क्या क्या कामों को सिरे चढ़ाते हो। जी बिल्कुल, बस हम अपनी इस कलम की ही वेट कर रहे थे। आज हमें ये कलम मिलती है, उसके बाद हमारे जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको हम पूरा क्लियर करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। और उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि हर 15 दिन में हम अपनी एक हाउस मीटिंग करेंगे, और जिसकी वजह से जो है 100 दिन से भी अगर हमें कम टाइम लगेगा तो उसमें भी हमारा पानीपत का विकास हो सकेगा। तो पानीपत में मेयर की कुर्सी को एक नया बॉस मिल गया है। अब ये बॉस क्या कुछ कर दिखाता है, शहर के लोगों को बहुत सारी उनकी जरूरतें भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि ये इनका जो कार्यकाल रहेगा यादगार कार्यकाल रहेगा। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।